बुशरा बीबी को धंधा कर रही थी लड़कियों का। आला पंजाब उस्मान गुजार ने रात के 2 बजे बगैर प्रोटोकॉल के बगैर सरकारी अमले के बच्चियों को सोते हुए उठाया गया। बच्चियों को उस्मान गुजार के पास बिठाया गया। बुशरा बीबी के और उस्मान गुजार के पैसा दिया गया होगा, पैसा लिया गया होगा, उसका कोई ना कोई ट्रेल तो होगा। जब ये वजीर अपने दफ्तरों में मुझे बुलाते थे, मेरी चादर खींचते थे। इमरान खान का वजीर अजमल चीमा मेरा वॉशरूम इस्तेमाल करता था और ये शलवार में मेरे सामने आकर जब आप सारे सबूत देखेंगे बड़े बड़े अफसरान ने क्या किया। बार बार आपके साथ आके भिड़ने की लड़ने की क्या जरूरत है? इमरान खान और बुशरा बीबी अपनी हुकूमत में ही अफशान लतीफ से खौफजदा किए थे। सारों को पैसे दे रहे हैं तो आपको धमकियां दे रहे हैं। मुझे बहुत ऑफर्स दिए गए। बुशरा बेगम और इमरान खान यहाँ से यतीम लड़कियों को ले जाकर कारोबार कर देते थे। और एक बहुत और खौफनाक हकीकत है, आपको आइडिया है कि बच्चियां का अफशान लतीफ साहिबा का आपने नाम भी सुना होगा, उनको देखा भी होगा। पिछले 2-2.5 साल से वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी कर रही हैं, मीडिया की भी जीनत बनी हुई है। और मसला है एक यतीम खाने का, एक खवातीन के, एक बच्चियों के यतीम खाने का, कि वहाँ से उनका कहना है कि जनाब लड़कियाँ चोरी होती हैं, गायब होती हैं, ऑक्शन होती हैं, बेची जाती हैं। और उन्होंने बारहा ये इल्ज़ामात लगाए, फिर उन्होंने इमरान खान के ऊपर भी लगाया जब वो वज़ीर आज़म थे, फिर ख़ास तौर पे बुशरा बेगम के ऊपर ये इल्ज़ामात लगे, फिर और उनके वज़ीरों पे भी लगाए। अफशां इस वक्त जो हैं मेरे साथ बैठी हैं। पहले तो आपका शुक्रिया कि आप आई हैं। तो मेरे ख्याल आपके इल्ज़ामात का तो सबको हर एक को पता ही है। अभी तक मुझे जो अभी तक समझ नहीं आ रही चीज़ कि आप साबका प्राइम मिनिस्टर पे और उनकी एहलिया पे किस तरह इल्ज़ाम लगा रही हैं। ये वो स्कैंडल है जो 29 नवंबर 2019 को उस वक्त मीडिया पर मंजराम पर आया जब थाना टाउनशिप की पुलिस ने वजीर कानून सोशल वेलफेयर राजा बिशारत के अहकामात पर काशाना का मेन गेट तोड़ा और मुझे मुझे ऑन सीट सुपरिटेंडेंट बगैर किसी जुर्म के और FIR के गिरफ्तार करवाया गया और थाने ले जाकर मुझे और मेरे शोहर पर जिस्मानी तशद्दुद किया गया। SHO थाना टाउनशिप इमरान यासीन ने मुझे थप्पड़ मारे, मुझे गालियां निकाली और मुझे मजबूर किया गया कि मैं एक मफामती बयान लिख कर दूं पंजाब हुकूमत के बुज़रा के हक में। ये वो मामला था जो पिछले कई माह से महकमाना तौर पर चल रहा था। क्योंकि मैं अब पहली बार आपको मैं मिल रहा हूँ, मुझे कई चीज़ों का पता नहीं है, मीडिया के थ्रू ही पता है। ये राजा बिशारत और पंजाब हुकूमत एकदम आपके खिलाफ क्यों हो? ये एकदम मेरे खिलाफ नहीं हुए थे। मुझे 4 अप्रैल 2019 को सुपरिटेंडेंट का शाना तैनात किया गया था और उससे पहले एक ऐसा वाकया हुआ था कि जिसके ऊपर मैं खामोश नहीं रह सकी। मैं उस वक्त का शाना में मुझे 2 माह हुए थे सोशल वेलफेयर ऑफिसर काम करते हुए। रात के 4 बजे 30 मार्च 2019 को वज़ीर आला हाउस का सिक्योरिटी अफसर काशाना में दाखिल हुआ और ये वो शख्स था जो काशाना से कम उम्र बच्चियों को अपने साथ अदालत से बाहर लेकर जाता था और वो बच्चियां जो इस शख्स के साथ वज़ीर आला हाउस के सिक्योरिटी अफसर के साथ काशाना से बाहर गईं, वो कभी वापस अदारा में आई ही नहीं। एक मिनट। अगर वो ऐसा करता था तो वो शाम को 6 बजे भी आ सकता था, सुबह को 10 बजे भी आ सकता था, रात के 4 बजे क्यों आया? काशाना अदारा के साथ एक टेक्निकल कॉलेज भी है, हमारे पास शादी हॉल भी है, सामने पार्क भी है। दिन की रोशनी में बच्चियों को अपने साथ लेकर जाना पॉसिबल नहीं था इस शख्स के लिए। ये शख्स रात को हमेशा के टाइम लेट नाइट को आता था और इसके लिए हमेशा दरवाजे रात के टाइम काशाना के खुले रहते थे। किसी की जुर्रत। अच्छा, तो जब आप वहाँ पे सुपरिटेंडेंट थी तो वो कैसे ले गया उनको? मैं उस वक्त वहाँ पर सुपरिटेंडेंट नहीं थी, वहाँ पर सुपरिटेंडेंट विष्णु जमील थी जो इमरान खान के मिनिस्टर अजमल चीमा और डायरेक्टर जनरल अफशान किरण इम्तियाज के साथ मिलकर बच्चियों का कारोबार करवा रही थी। अच्छा। और इसी वाक़े के बाद अब ये एक क्योंकि मैंने कहा जरा मैं स्लो आदमी हूँ, मुझे समझ आराम से आती है। मैंने मान लिया कि खुदा न खास्ता बच्चों का कारोबार हो रहा है, घिनौना काम हो रहा है ये, लेकिन इसका एविडेंस हमारे पास क्या है? बहुत एक बच्ची कहीं गई, मैं कह सकता हूँ कि जी वो अपनी मर्जी से गई, ठीक है ना, क्योंकि एडल्ट है ना, बेसिकली तो 18 साल से ज्यादा उम्र की है। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि इसको बेचा गया तो कहीं पे पैसा दिया गया होगा, पैसा लिया गया होगा, उसका कोई ना कोई ट्रेल तो होगा। यहाँ पर 7 साल से लेकर काशाना में 18 साल तक की बच्चियां रहाइश पजीर होती हैं और जो लवारिस हो 18 साल के बाद भी काशाना में ही आती हैं। ये इलीगल डोनेशन लेकर बच्चों को बेचा जाता था। इस डोनेशन का कोई रिकॉर्ड नहीं होता था, ना किसी बैंक अकाउंट में जमा किया जाता था और ये डोनेशन कैश की सूरत में ली जाती थी। काशाना में करोड़ों के हिसाब से सरकारी बजट तो ना हुई ना, फिर वो गैर कानूनी डोनेशन थी। तो फिर तो वो आप यानी जो सुपरिटेंडेंट और लोग हैं उनकी कमाइयां हुई ना बेसिकली। ये बच्चियां अरसा दराज से इन सरकारी अफसरान की, महकमा सोशल वेलफेयर की और जो इंचार्ज काशाना में काम करती रही थी उनके लिए आमदनी का जरिया बनी नहीं, तरक्कियां हासिल करने का जरिया बनी नहीं। महकमा सोशल वेलफेयर की अपनी ऑडिट रिपोर्ट है, हुकूमती रिपोर्ट, जिसमें लिखा गया कि विष्णु जमील के ऑडिट टेन्योर में 2017, 18 और 19 तक 5 लड़कियां मिस हुई जिनका शादियों का कोई रिकॉर्ड नहीं था। जाली शादियों के नाम पर उन बच्चियों को बेचा गया। ना लड़कियों तो के शादी अगर हुई, कोई तो शनाख्ती कार्ड होगा, कोई तो रजिस्ट्रेशन होगी, कोई तो होगा कि किससे हुई।
नहीं, कोई रिकॉर्ड नहीं। ये बाकायदा हुकूमती रिपोर्ट पे लिखा हुआ है, ना लड़कों के शनाख्ती कार्ड थे ना लड़कियों के, और ना ही निकाह नामे मौजूद थे, और ना ही लड़कों के घरों के पते थे। ये अरसा दराज से ये बच्चियों को बेचने का सिलसिला का शाना में जारी था, जिसको मैंने सुपरिटेंडेंट का शाना तैनात होने के बाद रोका। जब आप सुपरिटेंडेंट थी तो उस वक्त बुशरा बेगम भी आई वहाँ पे? बुशरा बेगम उससे पहले मेरे सुपरिटेंडेंट का शाना बनने से पहले 24 सितंबर 2018 को उन्होंने कशाना का दौरा किया। ना सिर्फ कशाना का बल्कि सोशल वेलफेयर कॉम्प्लेक्स, जिसमें बहुत छोटे बच्चे 0 से 6 साल तक के बच्चों का अदारा गहवारा भी शामिल था, आफियत भी शामिल था। उन्होंने उस कॉम्प्लेक्स का दौरा भी किया। और फिर बुशरा बीबी के बाद वज़ीर आला पंजाब उस्मान गुजार ने 14 अक्टूबर 2018 को रात के 2 बजे बगैर प्रोटोकॉल के, बगैर सरकारी अमल के अनऑफिशियल कशाना का दौरा किया। उस्मान गुजार बगैर किसी के वो तो आता ही नहीं था। कशाना में आए, बच्चियों को सोते हुए उठाया गया, बच्चियों को उस्मान गुजार के पास बिठाया गया। सुपरिटेंडेंट कशाना खुशनूर जमील के कदमों में बड़ा जवान था इस सूबे का सबसे बड़ा शख्स वज़ीर आला पंजाब। और इन दोनों शख्सियात के दौरों के बाद बुशरा बीबी के और उस्मान गुजार के कशाना से बच्चियां गायब होना शुरू हो गई। अच्छा, तो बुशरा बीबी का क्या इंटरेस्ट है? चलो बंदों का तो मुझे समझ आता है, मर्दों का। बुशरा बीबी का क्या इंटरेस्ट था? बुशरा बीबी का ही तो इंटरेस्ट था। मैं कल 12 अगस्त 2023 को ज़मान पार्क के बाहर अपनी आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हूँ, जिसके साथ ही कशाना दारुल इमरजेंसी स्कैंडल हल भी होगा और इसमें मुलव्विस मुजरमान को इबरतनाक सजाएं भी मिलेंगी। और जो ये आप कल कर रही हैं? जी, मैं कल कर रही हूँ। अच्छा, उसमें क्या आप बताने लगी? मैं ये आपके सवाल का जवाब कि इसमें बुशरा बीबी का क्या इंटरेस्ट था बच्चियां गायब करने में। आपका मतलब है कि बुशरा बीबी खुद धंधा कर रही थी लड़कियों का? बुशरा बीबी के अहकामात पर वज़ीर आला हाउस का सिक्योरिटी अफसर का शाना से बच्चियां लेकर जाता था, जो ज़मान पार्क में भी लेकर जाई जाती थी। अच्छा, ये कैसे पता कि उनके अहकामात थे? ये बुशरा बीबी के ही अहकामात थे नहीं, जो वो- एक मिनट, हो सकता है कि मैं आपके पास आया हूँ और मैं कह रहा हूँ जी मुझे जो बाइडन ने कहा है कि तुमने मिलना है इस औरत को, लेकिन जो बाइडन को पता भी ना हो। जब कशाना स्कैंडल मीडिया पर आया 29 नवंबर 2019 को, वेरी फर्स्ट डे फौरी तौर पर बुशरा बीबी ने मुझसे रब्ता किया, खुद बात की मुझसे और कहा गया कि यतीमों लवारिस बच्चों को इंसाफ दिया जाएगा, आपके साथ इंसाफ किया जाएगा। इमरान खान के मिलिट्री सेक्रेटरी ब्रिगेडियर वसीम ने बुशरा बीबी के अहकामात पर स्पेशल ब्रांच से तहकीकात करवाई और इन तहकीकात के दरमियान में ही कशाना से उन बच्चों को गायब किया गया, जिनके महकमाना इंक्वायरीज में बयानात रिपोर्ट तो तहकीकात क्या होनी थी? कोई तहकीकात नहीं की गई, सिर्फ तहकीकात के नाम पर मुझे चुप करवाया गया। और इसी दौरान कशाना की कायनात को पुलिस और चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के जरिए मैं नहीं चुप होंगी। मैं तो अपनी 12 जुलाई 2019 को जब मैं सुपरिटेंडेंट का शाना ऑन पे स्केल पर मुझे तरक्की देकर बिठाया गया था, मैं तभी माफिया के खिलाफ आवाज उठा रही थी। इसी स्पेशल ब्रांच की इंक्वायरी के दरमियान में काशाना की कायनात को पुलिस और चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के जरिए अगवा करवाया गया। अकामों रोज तक वो बच्ची मिस रही और उसकी स्टारवेशन, इसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में वजह कतई स्टारवेशन आई। कई हफ्तों ना उसको खाना दिया गया ना पानी दिया गया। देखिए, मैं आपको एक बात कहूँ, सियासी तौर पे मैं इमरान खान की मुखालफत कर रहा हूँ और मैं उनके खिलाफ शोज भी कर रहा हूँ, लेकिन जितनी आप बातें कर रही हैं, जो एंटी इमरान है उसको तो पसंद आ रही होंगी या उसको तो यकीन आ रहा होगा। किसी अदालत में इसको प्रूव करने के लिए कोई ना कोई एविडेंस देती है। तो आप प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रही हैं, अदालतें आपको क्या कहती हैं? मैंने दिसंबर 2019 को कशाना स्कैंडल मीडिया पर आने के बाद फौरी तौर पर लाहौर हाईकोर्ट में रिट की थी। जस्टिस मलिक शहजाद अहमद साहब की अदालत में मेरा केस लगा। पूरी हुकूमत से उन्होंने जवाब मांगा कि कशाना स्कैंडल में आकर जवाब जमा करवाए। 4 साल हो गए उस केस को जेर समाअत, अभी तक ये लोग अदालतों से भाग चुके हैं, कोई जवाब जमा नहीं करवा रहे। और ना तो जज साहब ने दोबारा भी नहीं डेट दी, बुलाया नहीं? मेरे केस चलते रहे हैं, अभी भी मेरी 5 सितंबर 2023 की डेट फिक्स है। एक्स पार्टी डिसीजन हो जाता है। ये केस बहुत मुश्किल है। इस केस में रवायती सुस्त रवि है। ये केस इन अदारों में जो भयानक कारोबार करवाया जाता है यतीमों लवारिस बच्चों के साथ, बच्चियों के साथ, इसको एक्सपोज करता है। ये केस बहुत मुश्किल है। गुस्से वाली तो है आप, कभी आपकी वीडियो आती है आप किसी पुलिस वाले को थप्पड़ मार रही हैं, कभी कुछ है, तो वो आप भी तो कंट्रोल नहीं करती ना अपने आप को। मैं कमाना इंक्वायरीज में जब ये वजीर अपने दफ्तरों में मुझे बुलाते थे, मेरी चादर खींचते थे, मेरा बाजू खींचते थे। दफ्तर में आके इमरान खान का वजीर अजमल चीमा मेरा वॉशरूम इस्तेमाल करता था और ये शलवार भी मेरे सामने आकर वॉशरूम से बाहर आकर पहनता था। तो मेरी हिम्मत नहीं होती थी कि मैं इनके सामने बात कर सकूं, मैं अपनी आवाज उठा सकूं। ये हिम्मत इन्हीं लोगों ने मुझे दी। अफशान लतीफ को इन्हीं ने लड़ने वाली बनाया और पुलिस को थप्पड़ मारने का जो पूरा वाकया था वो मैं आपको भी वीडियो सेंड कर चुकी हूँ। मेरा पूरा मन एहतजाज था, अनाउंस्ड मुजाहरा। IG अनाम गनी ने इमरान खान की हुकूमत के एमा पर अपने DSP सिक्योरिटी को भेजा बाहर मुझ पर तशद्दुद करवाने के लिए। मुझे धक्के मारे गए। वैसे मैं आपको एक बात कहूँ, पुलिस वालों के ऊपर हम बड़ी बातें करते हैं, लेकिन मैंने आज तक कोई IG नहीं देखा जो किसी पे खुद तशद्दुद कराने के लिए बंदा भेज दे। मेरा एहतजाज ही IG पंजाब पुलिस के आज तक नहीं मैंने कोई IG देखा है। कशाना स्कैंडल में आप वो सब कुछ देखेंगे जब आप सारे सबूत देखेंगे और आप देखेंगे कि इस स्कैंडल में बड़े बड़े अफसरान ने क्या किया उन बच्चियों के साथ और अफशान लतीफ के साथ।
तो कल आप क्या क्या प्रूफ दे रही हैं? मैं इस केस के सबसे होलनाक जो फैक्ट्स हैं, शॉकिंग फैक्ट्स हैं, वो मीडिया के सामने और आवाम के सामने लाऊंगी। और जो इमरान खान ने वादा किया था रियासत मदीना बनाने का, इमरान खान की रियासत मदीना में सरकारी सरपरस्ती में रहने वाली यतीमों लवारिस कम उम्र बच्चों के साथ जो खौफनाक सलूक किया गया, वो सब एक्सपोज करेंगे। कहीं ऐसा तो नहीं कि इमरान खान के मुखालफिन हैं वो आपको पीछे से कोई लिफाफे दे रहे हैं? तो आप देखें, आपकी जितनी मेमोरी है ना माशाल्लाह, डेट्स भी, इवेंट्स भी, नाम भी और टाइम भी आपको इतना फर याद है, इतना तो मुझे नहीं याद होता। और हम तो ये नहीं, जैसे ये नोट्स लिखे हुए मैं तो पढ़ते भी हैं, हम उसको बार बार देखते हैं, तो ये तो लगता है कि बड़ा घोटाला लगाया हुआ आपने। ये सब कुछ मेरे साथ बीता है, एक एक तारीख, एक एक हर्फ, सब कुछ मेरे साथ बीता है। मुझे 4 साल हो गए इनका जुल्म बर्दाश्त करते हुए। मेरे घर में तो खाने के लिए रोटी नहीं है। आप जाकर मेरे घर की हालत देखें, अभी भी जाके देखें मेरे घर की क्या हालत है। मुझे बेपनाह माली नुकसान पहुंचाया गया, मेरा घर चला गया, मेरी नौकरी छीन ली गई, मेरे शोहर का रोजगार खत्म कर दिया गया। हाँ, इमरान खान की हुकूमत का शर्मनाक कशाना स्कैंडल वो स्कैंडल था जिसका अपोजिशन की जमातों ने खास तौर पर नून लीग ने सबसे ज्यादा फायदा उठाया। सेनेट में करारदादें पास की गई, कौमी असेंबली ने आवाज उठाई, और जब इमरान खान को हटाया गया और शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनाया गया, मैंने सबसे पहले इस्लामाबाद में जाकर प्राइम मिनिस्टर सिटीजन पोर्टल पर बाय हैंड अपनी दरख्वास्त रिसीव करवाई कि इस केस के ऊपर इन्वेस्टिगेशन हो चुकी है जस्टिस की, उसको ओपन करवाया जाए, तहकीकात करवाई जाए, JIT बनाई जाए। आज तक किसी ने मुझसे रब्ता नहीं किया। कौन सी सियासी जमात आज तक मेरे साथ खड़ी है? और ये इमरान खान की हुकूमत का वाहिद स्कैंडल है जिस पर एक भी FIR इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ हो गई। ये कानून के फंदे से नहीं बचेंगे, इनको फांसियां लगेंगी। लेकिन पहले आप प्रूफ करेंगे ना कि यार वो कारोबार करते थे लड़कियों का, क्योंकि बुशरा बीबी को जितना मुझे पता है उनके साथ तो कई अपना 2 नंबर खवातीन शामिल है, उनको बार बार आपके साथ आके भिड़ने की, लड़ने की क्या जरूरत है? इमरान खान और बुशरा बीबी अपनी हुकूमत में ही अफशान लतीफ से खौफजदा क्यों थे? मैंने वज़ीर आला हाउस के बाहर जाकर एहतजाज किए, समान पार्क के बाहर जाकर एहतजाज किए, इस्लामाबाद में भी जाकर एहतजाज किए। ये अपनी हुकूमत में ही मुझसे क्यों भाग गए थे? ये सबूत ही तो थे। तो आप समझती हैं कि बुशरा बेगम और इमरान खान यहाँ से यतीम लड़कियों को ले जाकर कारोबार करते थे? बच्चियों को जिनसी इस्तेहसाल किया जाता था उनका। और एक बहुत और खौफनाक हकीकत है जो मैं कल बताऊंगी कि उन यतीमों लवारिस बच्चियों के साथ क्या किया जाता था। हिंट मुझे कुछ भी दे। ये केस इसके साथ ही हल हो जाएगा कि उन बच्चियों को, जो बच्चियां इनकी हुकूमत में गायब करवाई गई कशाना से। आपको अभी कोई आइडिया है कि बच्चियां कहाँ हैं? वो मैं बताऊंगी कल, मैं पूरी हकीकत बताऊंगी कि उन बच्चियों के साथ क्या किया गया जो सिक्योरिटी अफसर कशाना से अपने साथ बच्चियां बाहर लेकर जाया जाता था और वो क्यों अदारे में वापस नहीं है। आप इतना अल्लाह ये बातें कर रही हैं, खुद आप मुझे अभी जब कैमरा ऑन नहीं हुए थे आपने मुझे बताया था कि आपकी लाइफ को थ्रेट है ये वो, तो इस तरह से अगर आप टाइमलाइंस के साथ थ्रेट करेंगी वो अक्लमंदी की बात है। मेरे पास क्या छोड़ा गया? जेल में मेरी बढ़ना वीडियो बनाई गई, मुझे जिस्मानी तशद्दुद का निशाना बनाया गया, मेरे शोहर पर बदतरीन जिस्मानी तशद्दुद किया गया। मेरा छोटा बेटा 12-12 घंटे भूखा भी रहा है, भूख से रोता भी रहा। मुझ पर फायरिंग करवाई गई। मेरे बच्चों ने रात के 3 बजे अपने घर को जलता हुआ देखा। मौत आएगी तो मुझे यहाँ पर भी आ जाएगी, नहीं आएगी तो वहाँ ज़ुमान पार्क के आगे भी नहीं आएगी। इन्होंने बड़ी कोशिश की मुझे मारने की, मेरे बच्चों को मारने की। मुझे लाइफ थ्रेट्स दिए गए, असले के साथ लोगों ने मेरे घर पर हमले किए जो कशाना में छुपे बैठे थे। इनका कोई हरबा इस्तेमाल नहीं हुआ। अफशान लतीफ, आई होप कि अल्लाह ताला आपके साथ रहम करे, मेहरबानी करे, और वाकई अगर ये बात सही है और इस मुल्क में बच्चों का कारोबार हो रहा है तो वो ना सिर्फ एक्सपोज हो बल्कि जितने भी लोग हैं चाहे उसमें कोई भी शामिल हो उनको कैफरे किरदार तक वो पहुंच सके। मैं आपके चैनल से एक और बात बताना चाहूँगी। एक तो वज़ीर आला हाउस का सिक्योरिटी अफसर उस्मान रात के टाइम बच्चियाँ बाहर लेकर जाता था और चीफ सेक्रेटरी ने सुप्रीम कोर्ट में इस शख्स सरकारी अफसर के 4 नाम लिखकर बताए अदालत में। ये चीफ सेक्रेटरी पागल था जो एक सरकारी अफसर के 4 नाम बता रहा था। अदालत को गुमराह किया गया और इस सिक्योरिटी अफसर के साथ वज़ीर आला हाउस का असिस्टेंट कंट्रोलर रमजान कशाना में आकर मुझसे बच्चियाँ अपने साथ ले जाने के लिए मुझे धमकियाँ देता था। तो आपको पैसे क्यों नहीं दिए? सारों को पैसे दे रहे हैं तो आपको धमकियां दे रही हैं। मुझे बहुत ऑफर्स दिए गए, मुझे प्रमोशन पर बैठाया गया, मुझे चुप करवाने के लिए 30 मार्च 2019 के वज़ीर आला हाउस के सिक्योरिटी अफसर के दाखिले पर जब भी इनसे पूछती थी कि वो सिक्योरिटी अफसर के बारे में क्या इंक्वायरी की गई, क्या हकाइक सामने लाए गए, मुझे यही कहा जाता था कि उस शख्स की इंक्वायरी की जा रही है। मुझे प्रमोशन पर बैठाया गया, मुझे बेइंतहा ऑफर्स दी गई इनकी हुकूमत में, पोस्टिंग की, प्रमोशन की, पैसे की देने की। मैं किसी ऑफर का नहीं मानी। मैंने जब अपनी पहली आवाज़ उठाई थी मुझे पता था कि मेरी जान भी जा सकती है, नौकरी भी जा सकती है। सरकारी अफसर कभी मुंह नहीं खोलता, वो हमेशा अपनी नौकरी बचाने के लिए तमाम गैर कानूनी काम करेगा। मैंने उस वक्त आवाज़ उठाई थी जब कशाना में मेरा वज़ीर आला का प्रोटोकॉल था।
یہ ایسا ستم تھا, یہ ایسا ظلم تھا جس پر بحیثیت ایک عورت, بحیثیت ایک ماں میں چپ نہیں رہ سکی. اگر میں بھی ان کے ساتھ اس کاروبار کا حصہ بن جاتی تو آج میں بھی عذاب الہی کا شکار ہوتی, جس طرح آج عمران خان عذاب الہی کا شکار ہو چکے ہیں. افشاں کی کون کون سی بات سے آپ ایگری کرتے ہیں, مجھے اس پہ ضرور لکھیے گا. چینل کو سبسکرائب کریے گا, بیل آئیکن کو پریس کریے گا.